डेफोडिल कोचिंग संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं पवन गोदाया। हम बात कर रहे थे भाज्यता के नियम की। जैसे हमने बात की थी 3 और 9 के नियम की, उनमें आपको एक राशि है जिसकी जगह x, y, z या a, b, c कोई भी चर राशि लिखी थी, उसका मान निकालना था। उसके बाद में हमारा लास्ट था कि भाई 11 से विभाजित संख्या के बारे में बोल के आपको उस चर राशि का मान पूछे, उसकी बात करेंगे हम। जैसे आपको बोला है कि भाई ये संख्या है आपकी 3, 4, 5, x 2, 7। आपको बोला गया है कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको पूछेगा भी x का मान क्या होगा। आपको बोला है कि ये दी गई संख्या ये किससे विभाजित है, 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको क्या पूछेगा, x का मान पूछेगा। तो आपको 11 का नियम बताया था। क्या बताया था कि एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो फिर क्या हो, 0 हो। कहने का मतलब एकांतर अंकों का योग या तो वो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी उनका अंतर क्या आएगा, 0। या फिर आपको बोला है कि 11 का गुणज होना चाहिए, जैसे 11, 22, 33 कुछ भी हो सकता है 11 का गुणज। तो हम यहाँ पे देखेंगे भी एकांतर अंकों का योग करेंगे। 5 और 3 8, 8 और 2 10, बराबर का चिन्ह। ये कितने हो गए, 4x और 7, 7 और 4 11 प्लस x। अब इसको आपको हल करना है कि भी एक तो हो गया 10 और एक क्या हो गया आपका 11 प्लस x। जैसे एक संख्या और ले लेते हैं, यहाँ पे बोल दिया आपको संख्या क्या है, 3 है। तो ये टोटल योग कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। अब आपको पूछेगा भी x का मान है क्या होगा। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि ये दी गई संख्या ये किससे विभाजित है, पूर्णतः 11 से पूर्णतः विभाजित है। आपको किसका मान पूछा है, x का मान पूछा है। तो आपको क्या करना है, एकांतर अंकों का योग करना है। जैसे इसका किया 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, और इसका किया 4 और 7 11 प्लस x। तो ये हो गया 11 प्लस x। अब आपको क्या करना है कि भी अंतर 0 या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। तो आपको ये देखना है अंतर 0 कब होगा, जब ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इनको हमें क्या रखना है, बराबर रखना है। अब ये 11 प्लस का इधर की साइड में आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। 13 में से 11 घटाओगे 2, तो x का मान आ गया आपका कितना है, 2 है। ये उत्तर हो गया x का कितना, 2। कहने का मतलब एकांतर अंकों को जोड़ के उनका योग बराबर रखना है। अब देखने की बात यह है कि जैसे यहाँ पे 13 आया है, चलो आपका उत्तर आ गया कितना, 2। मान लो यहाँ पे क्या होता, 23 होता। 23 में से 11 घटाते कितना आता आपका, 12। वो एक अक्षर का आपका मान नहीं हो सकता, वो एक अंक की संख्या नहीं है। वो कितने अंक की है, 2 अंक की है। आपको तो सिर्फ एक अंक निकालना था, तो उसमें कैसे करना है वो बात करेंगे आगे। जैसे आपकी ये संख्या है 8x 7 4 3 2, ये संख्या है। आपको बोलेगा कि ये संख्या किससे विभाजित है, 11 से पूर्णतः विभाजित है। और आपको बोलेगा भी x का मान क्या होगा। तो उसी क्रम में आपको एकांतर अंकों को जोड़ना है। 8 और 7 15, 15 और 3 कितने हो गए, 18। अब इधर वाले अंकों को जोड़ना है, x 4 और 2, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। 6 में x जोड़ोगे कितने हो गए, 6 प्लस x। तो आपका आ गया 6 प्लस x बराबर का चिन्ह। अब यहाँ पे हम देखेंगे आंसर निकालना है, क्योंकि अंतर 0 बोल रहा है या फिर 11 का गुणज। यदि 0 है तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसको इधर लाके घटाएंगे। 18 में से 6 घटाएंगे, कितने बचेंगे आपके, 12। 12 x का मान नहीं हो सकता। x क्या है, सिर्फ एक अंक की संख्या है। उसका आंसर 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, 12 कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको इस प्रकार से करना है। यदि बड़ी संख्या में से 11 घटा दे या फिर छोटी संख्या में 11 जोड़ दे, आपको बड़ी लगे वहां पे क्या करना है, 11 घटाना है। जैसे ये 18 है, ये बड़ी संख्या आपकी, यहाँ पे करोगे तो 11 घटाने, और यहाँ पे करोगे तो क्या करना है, 11 जोड़ने। मैं इधर से करता हूँ। आप 18 को कैंसिल करके 11 घटा कर लिख दो, तो 18 में से 11 घटाओगे कितने बचेंगे, 7। इसका अर्थ हो गया कि अब की बार अंतर कितना है, 11 है। अब ये 6 प्लस के इधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो x बराबर 7 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा कितना, 1। यदि यहाँ पे 1 रखोगे तो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इससे आगे बात करते हैं हम। बाई चांस ये नियम नहीं याद है, ठीक है, और सीधा x का मान पूछे ना तो ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं हम। सीधा x का मान पूछेगा किससे हल कर सकते हैं, ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। अब देखो आप ऑप्शन से कैसे करोगे। जैसे इसका आंसर निकालना होता आपका, तो आपको क्या करना है, x की जगह जैसे ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 और 4, पहले 1 रख के देखोगे, फिर 2 रख के, फिर 3 रख के, फिर 4 रख के, इस तरीके से ऑप्शन रख के आप x का मान निकाल सकते हो। जैसे इसका निकाल के देखते हैं। आपका आंसर आया है x का कितना है, 2 है। यदि मैं यहाँ पे 2 रख दूं तो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, 2। अब इसको चेक करेंगे हम, ये कितना हो गया, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13।
तो आपका कितना आ गया, एक तरफ ये हो गए 13, इनको जोड़ोगे आप 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 में से 13 घटाओगे कितना बचेगा 0। तो एकांतर अंकों का अंतर यदि योग का अंतर यदि 0 हो तो क्या होती है, 11 से पूर्णतया विभाजित होती है। और ये भी याद नहीं है तो आप फिर 11 का भाग देके भी देख सकते हो। लेकिन आगे आपकी जो दो चर राशियां आएंगी उनमें से आपको समीकरण का मान पूछेगा, उसमें ऑप्शन से हल करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो इसलिए आपको ये तरीका याद रखना है। आपको क्या करना है, एकांतर अंकों को जोड़ना है, x जिस श्रेणी में आए उसमें आपको प्लस करके लिखना है, और आपको क्या करना है, x के साथ वाली राशि इधर ले जाके घटानी है। यदि एक अंक का आंसर आता है तो वो आपका उत्तर है। यदि एक अंक का नहीं आता है, जैसे इसमें हुआ था, कितना आया था 12 आया था, यदि एक अंक का नहीं आता है तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या बचे तो आपको उसमें से 11 घटा के लिखने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 18 में से 11 घटा दिए, कितने बचे 7, और 7 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 1। यहाँ पे करने का मतलब अंतर 11 है और यहाँ पे कितना है आपका 0 अंतर था। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, 11 से विभाजित संख्या देके आपको x का मान पूछेगा। इससे आगे मैं बात करता हूँ कि यदि आपको दो दो अंकों की बात करें तो उसमें किस प्रकार से करना है। जैसे ये संख्या है आपकी, ये संख्या है 4y 7 5 x और 2। मैं बोलूंगा ये संख्या 88 से पूर्णतया विभाजित है। किससे विभाजित है, 88 से पूर्णतया विभाजित है, 88 से पूर्णतया विभाजित है। तो मैं पूछूंगा भाई x का मान कितना होगा, किसका मान पूछूंगा, x का मान या फिर y का मान कितना होगा। या फिर मैं इस प्रकार से पूछ सकता हूँ, 3 मान पूछे जा सकते हैं इसमें, या तो x का मान बताओ या फिर y का मान बताओ, या फिर जैसे ऐसे समीकरण पूछ ले 3x प्लस 4y का मान बताओ। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या बोला है, संख्या 4y 7 5 x से 2 88 से पूर्णतः विभाजित है, तो आपको क्या पूछेगा, या तो x का मान या y का मान या 3x प्लस 4y का मान। इस प्रकार से समीकरण के मान पूछेगा। तो इसमें कैसे निकालना है देखना है आपको। 88 है आपका, 88 का कोई नियम नहीं होता, तो 88 के आपको क्या करना है, गुणनखंड करने हैं, और वो भी क्या होने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए। तो सहभाज्य क्या बन गया आपके 11 इंटू 8, ये आपके गुणनखंड हो गए। तो पहले 8 का नियम लगाएंगे, क्यों लगाएंगे वो भी कारण आपका, क्योंकि 8 का नियम सिर्फ अंतिम 3 अंकों में लगता है और अंतिम 3 अंकों में एक ही चर राशि है। तो आपका एक का आंसर आ जाएगा, फिर 11 के नियम से दूसरे का आंसर निकाल लेंगे। तो पहले अंतिम 3 अंकों की बात करें, क्या है आपके 5x और 2। 8 का नियम कहता है कि यदि अंतिम 3 अंकों में पूरा पूरा भाग जाता है 8 का, तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे भाई 5 है, x है और 2 है, तो यहाँ पे आपको मान रखने हैं ऑप्शन वाइज। जैसे आपको बोल दिया कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ से लेकर मतलब 9 तक कितने भी अंक आ सकते हैं। तो आपको पहले 0 रख के देखोगे, 8 6 48, 2 बच के 22, नहीं जा रहा पूरा पूरा भाग। फिर आप क्या रखोगे, 1 रखोगे, कितने हो जाएंगे 512। अब आप 8 का भाग दोगे, 8 या कितने हो जाएंगे, 8 6 48, 1 बच गया 12, आपका कितना हो रहा है 512। तो आपका x का मान आ गया कितना 8, x का मान कितना आ गया आपका, सॉरी x का मान कितना आ गया आपका 1। अब इससे आगे 2 रख सकते हैं, 522। आप 8 का भाग दो, 8 6 48, 4 बच के 42, नहीं जा रहा। फिर आप रख सकते हो 3, तो कितने हो जाएंगे आपके 532 हो जाएंगे। तो आप 8 का भाग दोगे, कितने बचेंगे 8 6 48, 5 बच के 52, नहीं जा रहा आपका। फिर आप वापस कितने रखोगे, 4 रखोगे, कितने हो जाएंगे 54। आगे क्या है 2 है, 8 6 48, कितने हुए थे आपने, 4 रखे तो 54, कितने बचे 6 62, नहीं जा रहा। फिर आप रखोगे कितने 5, 8 6 48, कितने बच गए 5, कितने हो गए 52 हो गए, कितने हो गए 52। तो आप भाग दोगे, 8 6 48, कितने बच गए 5 रखोगे तो 7 बच गए, 72 हो गए, 9 72, पूरा पूरा जा रहा है। तो x का दूसरा मान क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। कितना हो सकता है 5, अलग अलग मान हो सकते हैं, 1 2 3 4 आंसर आ सकते हैं। अगला जैसे मैं मान रखूंगा कि जैसे मैं 4 रखूंगा, कितने हो जाएंगे 542 हो जाएंगे, 8 6 48, कितने बचेंगे आपके फिर 6, और कितने हो जाएंगे 62, नहीं जा रहा भाग। फिर आप कितने रखोगे, इससे अगली संख्या आप जैसे रखोगे कितनी है 7 है, कितनी रखोगे 7। यहाँ पे कितना बचा था, मतलब 6 रखने पर 8 6 48, कितने बच गए थे 8, कितने हो जाएंगे आपके 52,
82 हो जाएंगे। 82 में नहीं जा रहा पूरा पूरा भाग, अगला अंक रखोगे जैसे आप 7 रखोगे, कितने हो जाएंगे आपके 8 से 48, 8 7 56, कितना बच गया आपका 1 बच गया, 12 में भाग नहीं जा रहा। फिर आप कितने रखोगे 8 रखोगे, तो 8 रखोगे कितने हो जाएंगे 58, 8 7 56, 2 बच गए 22 नहीं जा रहा। फिर आप कितने रखोगे 9 रखोगे, 8 7 56, कितने बच गए 3, कितने हो गए आपके 32, 800 के 32। x का अगला मान आ जाएगा कितना आएगा 9 आएगा। ये 3 मान हो गए, x का 1 भी हो सकता है, x का 5 भी हो सकता है, x का 9 भी हो सकता है। इसके साथ साथ में आपको मान निकालने हैं, जैसे x और y के साथ में मान देने हैं हमें। तो पहली बात करेंगे यदि 1 रखने पर आपका y का मान कितना आ रहा है, 1 रखने पर y का मान कितना आ रहा है। यदि आप 1 रखते हो यहाँ पे तो आप ऐसे देखोगे इसको कि भाई 4 और 7 11, 11 और 1 12, बराबर का चिन्ह क्या बन जाएगा आपका y, 5 और 2, 7 और 5 5 और 2 7, प्लस क्या आ जाएगा आपका y, तो आपका y बराबर 12 में से 7 घटाओगे कितने बचेंगे 5। यदि x का मान 1 है, यदि x का मान क्या है 1 है, तो y का मान कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। एक आंसर हो गया आपका, ये आपको ऑप्शन में मिले तो क्या है सही है। अब दूसरा आप क्या रख सकते हो 5 भी रख सकते हो, भी ऑप्शन में कौन सा भी मिल सकता है आपको, तो दूसरा आप क्या रख सकते हो 5 भी रख सकते हो। तो यदि 5 रखोगे तो आपका क्या मान आएगा, जैसे यहाँ पे 1 रखा था, यहाँ पे क्या रखना है आपकी बार 5 रखना है। तो अगला समीकरण बनेगा आपका, जैसे इसको जोड़ोगे 7 और 4 11, 11 और 5 कितने हो गए 16, बराबर का चिन्ह कितना है यहाँ पे 7, कितना है y 5 और 2, तो 7, 5 और 2 7 प्लस y, तो y का मान आ जाएगा 16 में से 7 घटाओगे कितने बचेंगे 9। यदि x का मान कितना है 5 है, तो y का मान कितना होगा आपका 7 होगा। यदि x का मान कितना है 5 है, तो y का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इससे अगली बात करेंगे, यदि ये भी ऑप्शन में ना दिया गया हो, यदि ये भी ऑप्शन में ना दिया गया हो तो अगला भी चेक कर सकते हैं। जैसे आपको अगला चेक करना है तो x का मान कितना आया था 9, तो 5 की बजाय यहाँ पे क्या रखेंगे 9, 7 और 4 11, 11 और 9 कितने हो गए 20, और बराबर क्या बनेगा आपका 7 प्लस y, क्या बनेगा 7 प्लस y। अब 20 में से 7 घटाओगे कितने बचेंगे 13, 13 तो उत्तर नहीं हो सकता आपका, एक अंक की संख्या है, तो आपको क्या करना है इसमें से 11 कम करने हैं, 11 कम करोगे कितने बचेंगे आपके 9 बचेंगे। तो y बराबर 9 में से 7 घटाओगे कितने बचेंगे 2। यदि x का मान 9 है तो y का मान कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये 3 प्रकार के आंसर हो सकते हैं। x का मान 1 है तो y का मान कितना है 5 है, x का मान 5 है तो y का मान कितना है 7 है। यदि x का मान 9 है तो y का मान कितना आएगा आपका 2 आएगा। अब रही बात इस समीकरण की, समीकरण के पूछे 3 एकम 3, 5 चौके 20, 20 और 3 कितने हो गए 23, 23 मिले तो उत्तर सही है। यदि ये नहीं मिले तो अगला चेक करेंगे, 5 या 15, 7 चौके 28, 28 और 15 कितने हो जाएंगे आपके 43, 43 भी सही है इसका आंसर। यदि ये भी नहीं मिले तो अगला चेक करेंगे, 9 या 27, 4 दूनी 8, 27 और 8 कितने होते हैं 35, 35 भी इसका आंसर क्या है सही है। तो इस प्रकार से आपको दो गुणनखंडों के मतलब दो नियमों के अनुसार आपको x और y का मान पूछा जाएगा, तो वो इस प्रकार से निकालना है आपको। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, पहले जो लास्ट के 3 अंकों में या 2 अंकों में जो चीज लागू होती है ना वो नियम लगाना है, उसके बाद में आपको क्या करना है दूसरी जो नियम है आपका, जैसे यहाँ पे 8 का चेक कर लिया, x के 3 मान आ गए, x का 1 आ गया, x का 5 आ गया, x का 9 भी हो सकता है, उसके अनुसार 1 के अनुसार पहले उत्तर निकालना है, फिर 5 रख के उत्तर निकालना है, फिर 9 रख के उत्तर निकालना है। यदि x का मान 1 दिया है तो y का मान 5 होगा, जैसे ऐसे नहीं कि भी x का मान 1 मिल गया है तो y का मान चलो सही हो जाएगा, y के मान भी अलग अलग मिलेंगे आपको। तो x 1 है तो y का मान कितना होना चाहिए 5, x 5 है तो y का मान कितना होना चाहिए 7, यदि x 9 है तो y का मान कितना होना चाहिए आपका 2 होना चाहिए। इस प्रकार से आपको मान निकालने, फिर यदि इस प्रकार का समीकरण पूछा जाए तो इसको आपस में गुणा करके माने निकालने। कौन सा भी ऑप्शन दिया हुआ मिल सकता है आपको, ये पहला दूसरा या तीसरा, तीनों में से कोई भी एक उत्तर हो वो आपका क्या माना जाएगा सही माना जाएगा। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे ये संख्या आपकी 3 4 x 5 7 y आपको बोले कि भी 44 से पूर्णतः विभाजित है, किससे 44 से पूर्णतः विभाजित है, विभाजित है। तो 2x प्लस 5y
का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? 2x + 5y का। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये 44 का कोई नियम आपको बताया नहीं गया, आपको क्या नियम लगाने हैं? इसके सहभाज्य गुणनखंड और नियम लगाने हैं। 44 के क्या होंगे? 11 × 4। अब देखना आपको यह है कि 11 × 4 है, तो इसमें 4 है वो सिर्फ किस पे लागू होता है? लास्ट के 2 अंकों पे। तो पहले लास्ट के 2 अंकों में एक चर राशि है, क्या है? y है। इस y का मान निकालेंगे हम। तो y का मान किस प्रकार से निकालना है वो भी देखेंगे। जैसे आपको बोला है क्या है? 7y। 4 का नियम क्या कहता है आपको? अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए? 4 का पूर्णतः भागे जाना चाहिए। जैसे मैं यदि y का मान 1 रखूं तो 78 नहीं जाएगा, 4 का 2 रखूं तो 72, 18 × 4 72 जा रहा है ना आपका। तो y का मान 1 हो गया, कितना? 2। और भी हो सकते हैं भाई, संभावना बनती है आपकी, ठीक है। तो आप जैसे 3 रखोगे विषम संख्या 4 का नहीं जाएगा, 4 रखोगे 74 नहीं जाएगा, 5 रखोगे नहीं जाएगा, 6 रखोगे 76, 19 चौके 76। तो y का मान दूसरा आ गया, कितना है आपका? 6 है। कितना है? 6। फिर आप 7 रखोगे नहीं जाएगा, 8 रखोगे नहीं जाएगा, 9 रखोगे नहीं जाएगा। अब 10 तो आप रख नहीं सकते, यानी 0 रखोगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 70, उसमें भी नहीं जाएगा। तो आपके y के मान 2 बनते हैं, एक तो y का मान 2 है और एक y का मान कितना है? 6 है। अब हम देखेंगे y का मान 2 है तो x का मान कितना होगा? तो y का मान हम रखेंगे कितना? 2। अब 11 का नियम लगाएंगे। 11 का नियम क्या कहता है? एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो क्या होता है? 0, या फिर क्या होता है आपका? 11 का गुणज होता है। तो यहाँ पे हम हल करेंगे 2 रख के, 3x और 7। तो 7 और 3 10, 10 + x, यह हो गया योग एक तरफ से। दूसरा जोड़ेंगे हम 5 और 4 9, 9 और 2 कितने हो गए? 11। तो बराबर रखेंगे कितना? 11। तो x का मान कितना आ जाएगा? 1। तो सीधी सी बात है, यदि y का मान 2 है तो x का मान कितना आ गया आपका? 1 आ गया। एक तो ये हो गया आपका। अब अगली बात करते हैं दूसरे समीकरण की। जैसे यदि y का मान 6 हो तो y का मान 6 रख के देखें, यहाँ पे 2 की बजाय कितना रखेंगे? 6 रखेंगे। तो ये 10 की साइड से तो योग यही आएगा, 10 + कितना? x। 10 + कितना आएगा? x। इधर जोड़ेंगे 5 और 4 9, 9 और 6 कितने हो जाएंगे आपके? 15। तो यहाँ पे हम रखेंगे कितना? 15। तो x बराबर कितना आएगा आपका? 5। यदि y का मान कितना है? 6 है तो x का मान कितना आएगा आपका? 5 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगी। तो यदि दोनों के मान पूछे x y के मान बताओ तो x का 1 तो y का 2 और x का 5 तो y का मान 6। आपको तो समीकरण का मान पूछा है। समीकरण क्या आपका? 2x + 5y, x और y के मान रख लो। x का मान 1, 2 × 2, y का मान कितना है? 2 है, 5 दूनी 10। तो 10 और 2 कितने हो गए? 12। ये भी आपका सही आंसर है। इसका दूसरा उत्तर भी हो सकता है, किसके अनुसार? इन मानों के अनुसार। x का मान कितना है? 5, 5 दूनी 10, y का मान कितना है? 6, 6 × 5 30, 30 और 10 कितने हो जाएंगे? 40। तो y का इन समीकरण का मान कितना हो सकता है? 40 भी हो सकता है। ये दोनों आंसर सही हैं। या तो आपको ऑप्शन में कितना मिलेगा? 12, या फिर आपको ऑप्शन में कितना मिलेगा? 40। तो इन दोनों में से एक आंसर सही हो जाएगा। यदि दोनों ऑप्शन में दे रखे हो तो दोनों ही सही माने जाएंगे, 12 और 40। तो इस प्रकार से आपको भाज्यता के नियम पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे आपको कोई भी संख्या में क्या पूछी जाएगी? अंकों की संख्या पूछी जाएगी। तो उस अंकों की संख्या की बात करते हैं हम। जैसे बात करें तो ये एक छोटे छोटे आपके क्वेश्चन होते हैं, जिनमें मतलब जैसे आपको बोला जाए कि 20 तक की गिनती को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, या आपको ऐसे बोल दे कि 120 तक की प्राकृत संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, उस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। या फिर विभाजित संख्या में 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी इस प्रकार की संख्या पूछता है। उन सभी में ये चीजें काम में आएंगी आपकी। सबसे पहले मैं बात करूंगा अंक की। संख्या में क्या होंगे? अंक। और उस अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। फिर बात करेंगे हम सबसे बड़ी संख्या की। फिर हम बात कर देंगे संख्याओं की संख्या की। इसके अनुसार हम अंकों की संख्या या सबसे बड़ी छोटी संख्या है वो निकालते हैं। कैसे करेंगे? देखा, अंक यदि एक आपका मतलब आपको एक अंक की संख्या बोले तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है वो क्या होती है? 1 होती है। सबसे बड़ी की बात करें तो वो क्या होती है? 9 होती है। और संख्याओं की संख्या की बात करें तो कितनी होती है? प्राकृत संख्या 9 होती है। अब बात आगे की है, तो आगे आपको ध्यान रखना है, पहले अंक तो ये सेम ही रहेंगे आपके। सबसे बड़ी संख्या में जितने अंक उतने 9 होंगे,
सबसे छोटी संख्या में पहला अंक 1, बाकी अंक क्या लगा देंगे 0। जैसे 3 अंक की बात करता है अगला, तो पहला 1 आगे 2 0 लगा देंगे सबसे छोटी में, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी 100। जैसे आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले तो चारों क्या होंगे 9, तो आपका उत्तर हो जाएगा 9999। जैसे आपको बोले भाई 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो पहला अंक 9, बाकी 4 अंक क्या आ जाएंगे 0, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 90,000। जैसे अगली बात करते हैं, यदि 2 अंक हैं आपके, सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी 99 और संख्याओं की संख्या 2 अंकों में कितनी होंगी 90 होंगी। जैसे बात करते हैं 3 अंकों की, सबसे छोटी संख्या की बात करें तो कितनी 100, सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो कितनी 999 और संख्याओं की संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएंगी 900। इसी प्रकार से जैसे 4 अंकों की बात करें हम, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी 1000, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 9999 और कुल कितनी संख्या होंगी 9000। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं यह बोलूँ आपको भी 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, 6 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी, पहला अंक 9, बाकी 5 क्या लगाने हैं आपको 0 लगाने हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 9 लाख। तो 6 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्या होती है 9 लाख होती है। इसी प्रकार से जैसे मैं बात करूं भी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो पहला अंक में क्या लिखूंगा 5 अंकों की सबसे बड़ी बोलिए तो टोटल क्या आएंगे 9 आएंगे, तो 5 9 लिख दो, आपका उत्तर क्या हो जाएगा 99,999। ये आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये मान निकालने। अब बात करेंगे इस प्रकार के मतलब मान होते हैं उनमें किस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसकी बात करेंगे। तो वो कैसे याद करेंगे हम, जैसे आपको ये बोला जाए भी, मैं ये बोलूँ आपको कि भी 60 तक की प्राकृत संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 60 तक की प्राकृत संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो हम सबसे पहले बात करें 60 किसकी है 2 अंकों की संख्या है, तो प्राकृत संख्या 60 तक लिखनी है, स्टार्ट कहां से होंगी 1 से होंगी। तो पहले एक अंक की संख्या कितनी होती है 9, तो आपको क्या करना है 9 एकम 9, तो 9 अंक तो ये हो गए, 60 में से 9 तो ले ली हमने, तो आपको क्या करना है 60 में से 9 घटाना है, कितनी संख्याएं बचेंगी 51 संख्याएं बचेंगी और प्रत्येक संख्या में कितने अंक होंगे 2 अंक होंगे, तो 51 को 2 से गुना करेंगे कितने हो जाएंगे 102, तो टोटल कितने हो गए 102 और 9 111, तो टोटल अंकों की कितनी जरूरत पड़ेगी आपको 111 अंकों की जरूरत पड़ेगी। वापस देखते हैं एक बार, कहां तक की लिखनी है 60 तक की, एक अंक की कितनी संख्या होती है 9, तो 9 एकम कितने हो गए 9 अंक, फिर 2 अंकों में कितनी बची टोटल 60, एक अंक की कितनी थी उनमें 9 थी, 9 घटा दो कितनी बची 51, तो 51 इंटू कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या में कितने अंक होते हैं 2, 51 को 2 से गुना करोगे 102, 102 में 9 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 111, तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी 111 अंकों की आवश्यकता होगी। जैसे इससे अगली बात करते हैं, आपको ये बोला जाए कि भी कितनी संख्या है आपकी, जैसे यहां तक है आपकी, मैं बोलूं 127 तक की, कहां तक की 127 तक की प्राकृत संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। क्या बोला आपको 127 तक की प्राकृत संख्याओं में लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो बताओ एक अंक की कितनी संख्या होंगी 9, तो 9 एकम 9 अंक, फिर 2 अंकों की 3 अंक तक आ रहे हैं हम, 2 अंकों की पूरी लेनी, कितनी संख्या होंगी 90 और प्रत्येक में कितने अंक होंगे 2, तो 90 दूनी कितने हो जाएंगे 180। अब रही बात 3 अंकों की, तो 127 है सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होती है 99, तो आप 127 में से कितने घटा दो 99 घटा दो, कितनी संख्याएं बचेंगी आपकी 28 और 28 में प्रत्येक में कितने अंक होंगे 3 अंक होंगे, तो आपका 28 दिया कितना हो जाएगा 84, तो कुल अंक कितने हो गए इसमें 84 हो गए। तो आपको इनको क्या करना है अंकों को जोड़ना है, जोड़ेंगे 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 8 और 8 16 और 1 17, 21 में जोड़ देंगे कितने हो गए 2, तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी 273 अंकों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है अंकों की संख्या निकालनी है। जैसे इससे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि बीच में से संख्याएं बोले, जैसे मैं ये बोलूं कि 73 से 109 तक, 73 से 109 तक की प्राकृत संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कहां से 73 से कहां तक 109 तक,
तो आपको क्या करना है, सब दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखनी है, कितनी है 99। कहां से स्टार्ट किया अगले ने 73 से, तो पीछे कितनी रहेगी 72, घटा दो भाई, कितना बचेगा आपका 27। 27 तो क्या अंकों की हो जाएंगे आपकी, 2 अंकों की। 27 को किससे गुना करना आपको 2 से, 27 दोनों कितने अंक हो जाएंगे 54। क्या है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, क्योंकि बड़ी संख्या इसमें शामिल है। और कहां तक पीछे छोड़ दी 72 तक, 99 में से 72 घटा दिया, कितनी संख्या बची आपके पास 27 बची है। 27 को किससे गुना करना है 2 से, क्योंकि ये 2 अंक की संख्या है। 27 दोनों कितने हो गए 54 हो गए। अब अगली आपको देखनी है कितनी है 109। अब देखो 109 आपकी संख्या है सबसे बड़ी, पीछे कितनी ले लिया आपने 99 तक आपने गणना कर ली है, तो 99 घटा दो, कितने बचेंगे 10, और प्रत्येक में कितने अंक होंगे 3 अंक, तो 10 × 3, 10 यहाँ कितने हो गए 30 अंक ये हो गए आपके। तो टोटल अंक 54 और 30 कितने हो जाएंगे 84। तो आपकी 73 से लेकर 109 तक की प्राकृत संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी 54 अंकों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से आपको अंकों की संख्या निकालनी है। अब इससे आगे हम बात करेंगे, जैसे इस पे एक सिंपल सा ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैं बोलूं 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखने में। तो 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं 900 होती हैं, गुना में प्रत्येक में कितना अंक होता है 3, तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे 9 × 27, 2 0 के 2 0। तो 3 अंक की सभी संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी 2700 अंकों की आवश्यकता होगी। पहले देखना है कितनी संख्याएं होती है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है 900, पहला अंक 9 बाकी 2 0, और प्रत्येक में कितने अंक होते हैं 3, 3 से गुणा कर दो, 900 × 3 कितने हो गए आपके 2700। तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी 2700 अंकों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आपको संख्या में अंकों की संख्या लिखनी है। इससे आगे हम बात करते हैं बड़ी और छोटी संख्या, किसी एक संख्या से विभाजित पूछी जाएंगी, तो वो किस प्रकार से निकालना है। जैसे अगला क्वेश्चन ये है, मैं आपको बोलूं कि भी 4 अंक की वह सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की वह सबसे बड़ी संख्या जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो क्या है 13 से पूर्णतः विभाजित है। कितने अंक की 4 अंक की वह सबसे बड़ी संख्या जो किससे विभाजित है 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको क्या करना है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेनी है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999। अब किससे विभाजित होनी चाहिए 13 से, किससे विभाजित होनी चाहिए 13 से। तो आपको क्या करना है इसमें शेषफल निकालना होता है। क्या निकालना होता है शेषफल। अब शेषफल की बात रही कि भी आपको एक तो बड़ी संख्या पूछेगा, बड़ी संख्या पूछे ना, तो जो संख्या आपकी संख्या में से आपको शेषफल घटाना है। बड़ी संख्या पूछे तो क्या करना है संख्या में से शेषफल घटाना है। यदि आपको जो किन्हीं अंकों की छोटी संख्या पूछी जाए, क्या पूछी जाए छोटी संख्या, तो आपको क्या करना है संख्या में से भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ना है। भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ना है। 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपकी, 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे छोटी, या 4 अंकों की सबसे बड़ी या 4 अंकों की सबसे छोटी। तो उसमें आपको पूछा जाएगा किसी एक संख्या से विभाजित संख्या कौन सी होगी, या फिर आपको कितना जोड़ने या घटाने पर। यदि आपको घटाना होना तो शेषफल घटाना होता है। बड़ी संख्या पूछे तो जो संख्या दे रखी है उसमें से शेषफल घटा दो। और यदि छोटी संख्या पूछे तो आपको क्या करना है जोड़ने पर पूछे भी कितना जोड़ने पर, जब तो आपको भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ना है, और वो संख्या खुद पूछे तो उस संख्या में भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ दो। जैसे यहाँ पे पूछा था 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो 13 से क्या है पूर्णतः विभाजित है, तो आपको शेषफल निकालना है। पहली बात शेषफल की करते हैं। 13 साथी कितने होते हैं 91, कितने बच जाएंगे आपके 8, कितने हो गए आपके 89 हो गए, कितने हो गए 89, 13 छिका 78, कितने बच गए 11, कितने हो गए 19, 119, 13 नमा कितने हो गए 117, 13 नमा कितने हो गए 117। तो कितना शेष बचेगा आपका 2 शेष बचेगा। आपको क्या निकालना है शेषफल निकालना है। 13 7 91, 8 बच के कितने हो गए 89, 13 छिका 78, 11 बच के 119,
93 117 कितने बच गए 2, तो शेषफल आ गया कितना 2। तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इस 9999 में से कितने घटाने हैं आपको 2 घटाने हैं। आपका आंसर क्या होगा 9997। आपको पूछता कितना घटाने पर, तो उत्तर कितना होता 2, और वह संख्या पूछता तो आपका उत्तर कितना होता 9997। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सबसे बड़ी विभाजित संख्या निकालनी। वापस देखते हैं, आपको क्या करना है, शेषफल निकालना है। सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आपको शेषफल घटाना है, घटाना ही आवश्यक होता है, क्योंकि यदि कुछ जोड़ेंगे तो ये संख्या कितने अंक की हो जाती है 5 अंकों की। तो आपको याद इस तरीके से रहेगा, जोड़ते ही तो 5 अंकों की हो जाती है, तो क्या करना है, घटाना है। घटाना होता है तो शेषफल घटाना होता है, और जोड़ना होता है तो भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ना होता है। तो यहाँ पे आपको बड़ी संख्या पूछिए तो घटाना है, क्या घटाना है, शेषफल। शेषफल आया आपका 2, तो 9999 में से 2 घटा दो, 9997 हो जाएगी। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं बोलूंगी भी 5 अंकों की, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 21 से पूर्णतः विभाजित हो। किससे विभाजित हो, 21 से पूर्णतः विभाजित हो। कितने अंकों की होनी चाहिए, 5 अंकों की। वह सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, 21 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो पहला अंक 1 आएगा, बाकी क्या आएंगे 0। किससे विभाजित पूछा है, 21 से, तो आपको क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो आप 21 का भाग दोगे, 21 का भाग देंगे कितना आएगा, 21 का भाड़ा बोलेंगे, पहले 1 में नहीं जा रहा, 10 में नहीं जा रहा, 100 में जाएगा। कितने आएंगे आपके 21 चौका 84, कितने आ गए 21 चौका 84, कितने बच गए 16, कितने हो गए 160, कितने होंगे 21 आता 147, कितने बचेंगे आपके 13, आगे 1 0 और कितने हो गए 130, 21 छक्का कितने होते हैं 126, कितना शेष बचेगा 4 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा 4। अब आपको क्या करना है कि भी 4 शेषफल घटा तो सकते नहीं, यदि घटाएंगे तो ये संख्या कितने अंक की बन जाएगी 4 की। आपको तो 5 अंकों की पूछिए, तो आपको जोड़ना है। जोड़ा क्या जाता है, भाजक और शेषफल का अंतर। भाजक और शेषफल का अंतर कितना है आपका, 21 में से 4 घटा दो, कितना है 17 है। तो आप 10,000 में 17 जोड़ोगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 10,017। तो 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 21 से पूर्णतः विभाजित 10,017 है। तो इस प्रकार से आपको विभाजित संख्या निकालनी है। तो ये हो गया आपका बड़ी संख्या, छोटी संख्या, या फिर आपकी अंकों की संख्या। आपको पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्या भी पूछेगा अंकों की संख्या में, तो उसके बाद हम वर्गमूल और घनमूल में करेंगे। अब देखो अगली बात है, आपको प्राकृत संख्या देगा और उसमें आपको विभाजित संख्या, मतलब कोई एक संख्या से विभाजित संख्याओं की संख्या, या फिर आपको पूछेगा उस संख्या के गुणज, तो उसमें किस प्रकार से करना है। जैसे मैं ये बोलूं कि भी 1000 तक कुल कितनी संख्याएं, 1000 तक कुल कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाजित है। 1000 तक है कुल कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाजित है। इस प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि भी 1000 तक 17 के कुल कितने गुणज हैं। क्या पूछ सकता है, 1000 तक कुल 17 के कुल कितने गुणज हैं। तो आपको किस प्रकार से निकालना है, सीधी तत्व वाली संख्या दी जाए तो सबसे छोटी संख्या होती है 1, और उसमें से 1 कम करेंगे तो 0 बचता है। 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 आता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि सीधा तक दिया हो तो आपको क्या करना है, इस संख्या में उस संख्या का भाग देना है। तो आप 1000 में 17 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा 17 पंजो 85, कितने हो गए 150। फिर आप 17 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, लगभग 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 8 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 58, क्योंकि आप इसमें क्या करना है 1000 में 17 का भाग देना है। 17 पंजे 85, 15 बच गए, कितने हो गए 150। भाग कितनी बार जा रहा है 8 बार, कितने होते हैं 136। 17 आंटी कितने होते हैं आपके 136। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 58। तो आपकी 1000 तक 17 से विभाजित कुल कितनी संख्याएं होंगी 58 संख्याएं होंगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 58। गुणज पूछे तो भी आंसर कितना हो जाएगा 58। अब बात करते हैं कि ये संख्या इस प्रकार से लिखनी जरूरी नहीं है, आपको कुछ संख्याओं के बीच में या कुछ संख्या से लेकर कुछ संख्या तक बोल सकता है। तो वो कैसे करना है, जैसे मैं ये बोलूं कि भाई 320 से
640 तक 8 के कुल कितने गुणज हैं? क्या पूछा आपको कि भी 320 से 640 तक 8 के कुल कितने गुणज हैं? गुणजों की संख्या यानी कितनी बार भाग जा रहा है वही संख्या आपको पूछिए। तो आपको इसमें एक चीज याद रखनी है, एक तो नाम दिया मिलेगा आपको तक और दूसरा नाम दिया हुआ मिलेगा क्या? बीच। दोनों पर हम बात करेंगे। यदि तक दिया है ना तो छोटी संख्या में से एक कम कर दो, छोटी में से क्या कर दो? एक एक कम कर दो। यदि बीच दिया है तो बड़ी संख्या में से एक एक कम कर दो और दोनों तरफ जिस संख्या के गुणज पूछे उसका भाग दो और उन भागफलों का अंतर जो होगा वो आपका आंसर होगा। क्या बोलेगा? आपको दो संख्याएं देगा, या तो उनके बीच की विभाजित संख्या या गुणज पूछेगा, या फिर आपको तक देके आपको क्या पूछेगा कि गुणज और विभाजित संख्या। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, कई क्वेश्चनों में आता है तक और बीच, आपका पूर्ण वर्ग में भी आएगा, विभाजित संख्या में भी आएगा, मतलब कई जगह पर ये काम में आता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जहां पे आपको तक दिया मिले तो छोटी में से एक कम करके लिख दो और बीच दिया मिले तो क्या कर दो? बड़ी संख्या में से एक कम करके लिख दो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? तक दिया है तो छोटी में से एक कम करना है और दोनों तरफ 8 के गुणज पूछे तो 8 का भाग दो, 9 के पूछे तो 9 का भाग दो, 10 के पूछे तो 10 का भाग दो और जो भी दोनों भागफल आते हैं उनका अंतर ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो इसका हम मान निकालते हैं। यदि 320 से क्या पूछा है? 640 से तक पूछा है तो आपको छोटी में से एक कम करना है। 640 तो सेम रहेगी, 8 का भाग देना है, 320 आपकी क्या हो जाएगी? 319 हो जाएगी, क्योंकि तक दिया है तो छोटी में से एक कम करना है और 8 का भाग देना है। यदि आप एक कम नहीं करते हो, यदि पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरा पूरा भाग जाता है तो आपके आंसर में दिक्कतें आती है, मतलब एक कम या ज्यादा आपका आंसर हो जाता है, वो गलत होता है आपका। तो इसलिए आपको तक दिया हो तो छोटी में से हमेशा एक कम करके लिखो और फिर भाग दो। 8 8 64, 0 बच गया, 0 में 8 का भाग जाएगा 0 बार, कितनी आ गई? 80। इधर भाग दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 8 क्या? 24, 7 बच के 79, कितनी बार भाग जाएगा? 9 बार। 9 72, कितने हो गए? 39। 80 में से 39 घटा दो, कितना बचेगा आपका? 41। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 के कुल कितने गुणज होंगे? 41 गुणज होंगे। क्या करना है आपको? यदि तक दिया है तो छोटी में से एक कम करके लिख दो, बड़ी सेम लिख दो। 640 319, दोनों तरफ 8 का भाग देना है, इधर भागफल 80 है, इधर 39, दोनों का अंतर ले लो। 80 में से 39 घटाओगे 41, तो 320 से 640 तक 8 के कुल कितने गुणज होंगे? आपके 41 गुणज होंगे। तो इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। इससे आगे की हम बात करते हैं। जैसे आपका दूसरा बात थी कि भी यदि बीच दिया हो तो किस प्रकार से करना है, तो बीच की बात करते हैं। जैसे मैं ये बोलूं कि भी 420 से 780 तक 14 से विभाजित कुल कितनी संख्याएं होंगी? आपको क्या बोला है? 420 से 780 तक 14 से विभाजित कुल कितनी संख्याएं होंगी? तो आपको क्या दे रखा है आपकी बात? यहाँ पे तक की बजाय क्या दे दे? अगला बीच दे दे। क्या दे दे? तक की बजाय बीच। 420 से 780 के बीच 14 से विभाजित कुल कितनी संख्याएं होंगी? तो आपको ये नाम देखना है, क्या दे रखा है आपको? बीच दे रखा है। तो आपको क्या करना है? बड़ी संख्या में से एक कम करना है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 779। किसका भाग देना है? 14 का। छोटी संख्या सेम रहेगी, क्या है? 420। किसका भाग देना है? 14 का। तो भाग दो भाई, 14 पंजो 70, 7 बच के 79, 14 पंजो 70, कितना आ गया? 55। 420 में 14 का भाग दो, 14 क्या? 42, 0 में 14 का भाग जाएगा 0 बार, कितनी आ गई? 23। तो एक भागफल 55 है, दूसरा कितना है? 30 है। तो आपको इनका क्या लेना है? अंतर लेना है। तो 55 में से 30 घटाओगे आप, कितना बचेगा आपका? 25। तो आपका आंसर हो गया 25। 420 से 780 के बीच 14 से विभाजित संख्या या 14 के कुल गुणज कितने होंगे आपके? 25 होंगे। तो इस प्रकार से आपको विभाजित संख्याओं की संख्या निकालनी। यह तो थी एक संख्या की बात। आगे आपको 2, 3, 4 संख्या के एक साथ में भी पूछ सकता है, तो वो किस प्रकार से निकालना है। जैसे आपको क्वेश्चन ये दिया है, जैसे मैं ये बोलूं कि भी 1000 से 3000 तक 1000 से 3000 तक 10
12 व 15 तीनों के कुल कितने गुणज होंगे? क्या बोला आपको? 1000 से 3000 तक 10, 12 और 15 तीनों के एक साथ कुल कितने गुणज होंगे? कहने का मतलब ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 10 से 12 और 15 तीनों से पूर्णतया विभाजित हो। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 10, 12 और 15 से पूर्णतया विभाजित हो। तो पहले तो आपको ये नाम देखना है, क्या दे रखा है आपको? तक दे रखा है। क्या दे रखा है? तक दे रखा है। तो आपको क्या करना है? छोटी संख्या में से एक कम में करना है। तो छोटी संख्या क्या बन जाएगी? 999। बड़ी संख्या सेम रहेगी, कितनी आपकी? 3000। अब यदि एक से अधिक संख्याएं दे रखी हैं तो उन संख्याओं का भाग न देकर उनके लहसे का भागित दिया जाता है। एक से अधिक संख्याएं होंगी ना, जैसे एक संख्या होती 10 तो 10 का भाग देना, अकेली 12 होती तो 12 का, अकेली 15 होती तो 15 का, लेकिन तीनों है आपकी तो तीनों का लहसे लेना है। बताओ 10, 12 और 15 का लहसे कितना होता है? 60 होता है। तो आपको किसका भाग देना है? 60 का। दोनों तरफ 60 का भागे दे दो। 60 का भाग दोगे, 60 एकम 60, कितने बच गए आपके? 60 एकम 60, कितने बच गए आपके? 39। कितने बच गए? 39। फिर आपका आगे है कितना? 9। यदि आप 9 लगाओगे कितने होगे? 399। 399 में आप कितने का भाग दोगे? 60 का भाग दोगे। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 60 को 6 से करोगे कितने होगे? 360। तो आपका आंसर आ गया 16। इधर 60 का भाग दोगे, 60 पंजो 300, आगे 0 है, कितने हो जाएंगे आपके? 50। तो आपका बड़ा आंसर 50, छोटा कितना है? 16 है। दोनों का अंतर लेना है। 50 में से 16 घटा दो, कितना बचेगा आपका? 34। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 34। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? विभाजित संख्या निकालनी है। यदि एक से अधिक संख्या है तो क्या करना है आपको? कि भी इनका लहसे लेना है। तक दिया हो तो छोटी में से एक कम कर दो, 20 दिया है तो बड़ी में से एक कम कर दो। दोनों तरफ लहसे का भाग दे दो, जो भी भाग फैलाता है उनका अंतर ही आपका क्या होता है? आंसर होता है। तो इस प्रकार से विभाजित संख्याओं की संख्या निकाली जाती है। अब इससे आगे हम बात करेंगे कि भी आपका जो शेषफल पूछा जाता है ना, शेषफल, उसकी बात करेंगे। कोई दो संख्या देगा और उन संख्याओं में आपको क्या पूछा जाएगा? शेषफल पूछा जाएगा कि भी एक संख्या का भाग देने पर इतना शेष बचता है तो दूसरी संख्या का भाग देने पर कितना शेष बचेगा, वो किस प्रकार से निकालना है। जैसे मैं ये बोलूं आपको कि भी किसी संख्या में 105 का भाग देने पर, किसी संख्या में 105 का भाग देने पर 67 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 67 शेष बचता है। तो बताओ उस संख्या में 21 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा? आपको क्या बोला है? किसी संख्या में 105 का भाग देने पर कितना शेष बचता है? 67 शेष बचता है। तो बताओ उस संख्या में 21 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन है आपका तो आपको ये देखने हैं, आप पहले किसका भाग दे रहे थे? 105 का, अब किसका देना है? 21 का। ये आपस में गुणज मिलेंगे तभी आपका आंसर आएगा। ये 21 पंजों कितने होते हैं? 105। पूरा पूरा भाग जा रहे हैं ना। कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या में 105 का पूरा जाएगा उसमें 21 का भी पूरा जाएगा। तो भागफल से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शेषफल देखना है। कितना है? 67 है, उसमें भाग देना आपको कितने का? 21 का। 67 में आप 21 का भाग देते हो तो आपका 21 या 63, कितना शेष बचेगा? 4 शेष बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 4। क्या बोला आपको कि भी यदि ये पहले वाला जो भाजक है वो दूसरे भाजक का गुणज है तो आपको क्या करना है? सीधा डायरेक्ट शेषफल में भाग देना है और तभी ये क्वेश्चन है आपका संभव माना जाता है, मतलब आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास भागफल नहीं है। तो आपको क्या करना है? इसमें जो शेषफल है उसमें उस दूसरी संख्या का सीधा भागे देना है। तो 67 में 21 का भाग दें, 21 या 63, कितने बचेंगे? 4। तो आपका आंसर हो जाएगा शेषफल का कितना? 4। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें, मैं बोलूं आपको कि यदि किसी संख्या में 84 का भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या में 84 का भाग दिया जाए तो 38 शेष बचता है। क्या बोला आपको? यदि किसी संख्या में 84 का भाग दिया जाए तो 38 शेष बचता है। तो बताओ उस संख्या में 6 का भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। क्या बोला है? यदि किसी संख्या में 84 का भाग दिया जाए तो कितना शेष बचता है? 38 शेष बचता है। तो बताओ उस संख्या में 6 का भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? 14 छिका 84 गुणज है आपके, तो आपको सीधा इसमें भाग देना है। 6 छके 36, कितना बचेगा? 2। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना शेष बचेगा? आपका 2 शेष बचेगा। इस प्रकार से आपको शेषफल निकालना है।
इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्या मिलेंगे, गुणज मिलेंगे, और यहाँ पे शेषफल दिया हुआ मिलेगा और यहाँ पे आपको क्या करेगा, शेषफल पूछेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो संख्या है ये इसकी क्या होगी, गुणज होगी, तभी क्वेश्चन संभव आंसर निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे गुणज दे रखा है तो आपको सीधा शेषफल में भाग देना है। तो यहाँ पे 6 का भाग देंगे, 6 6 36, कितने बच गए, 2। ये आपका शेषफल निकालने का तरीका है। अब इससे आगे अगली बात करेंगे, शेषफल की बात कर रहे हैं तो शेषफल प्रमेय में हम बात करते हैं। जैसे आपको क्या दिया हुआ मिलेगा, कोई भी 2 या 3 संख्या का क्रमिक रूप से भाग देने पर आपको शेषफल दिया हुआ मिलेगा। क्रमिक रूप से कहने का मतलब क्या, भागफल में भाग देकर जो शेषफल बचता है उसका मान दिया हुआ मिलेगा, और फिर उन संख्या का क्रम बदलकर या कोई अन्य नई संख्या लेके आपको क्या पूछा जाएगा, शेषफल पूछा जाएगा। जैसे मैं यहाँ बोलूं कि भी किसी संख्या में 7 का भाग दिया जाए, किसी संख्या में 7 का भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। यदि किसी संख्या में 7 का भाग दिया जाए तो कितना शेष बचता है, 4 शेष बचता है। और भागफल में 6 का भाग दिया जाए तो 2 शेष बचता है। यदि भागफल में 6 का भाग दिया जाए तो 2 शेष बचता है। यदि उसी संख्या में उत्तरोत्तर या क्रमिक रूप से 6 व 5 का भाग दिया जाए, 6 व 5 का भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। कोई एक संख्या भी बोल सकता है, 2 संख्या भी बोल सकता है, 3 संख्या भी बोल सकता है। तो आपको क्या करना है, देखना यह है कि भी इस प्रकार से यदि आपको भागफल में भाग या उत्तरोत्तर या फिर क्रमिक रूप से भाग देकर शेषफल दिया हो तो आपको उनको इस प्रकार से लिखना है। एक साइड में क्या लिखने हैं, भाजक, और एक साइड में क्या लिखना है आपको, शेषफल। एक साइड में क्या लिखना है, भाजक, और एक साइड में क्या लिखना है आपको, शेषफल, और उनका मान रख के बीच में आपको संख्या निकालनी है। जैसे यहाँ पे आपको पहला भाजक दे रखा है 7, शेषफल कितना है, 4। दूसरा भाजक आपको दे रखा है कितना है, 6, शेषफल कितना है, 2। और भागफल आपको मानना है कितना, 1। भागफल आपको कितना मानना है, 1 मानना है। 1 मानोगे तो भी वही आंसर आएगा, 2 मानोगे तो भी वही आंसर, 5 मानोगे तो भी वही आंसर आता है। तो इसलिए सबसे सरल रहता है आपका 1। तो 1 के अनुसार आपको उत्तर निकालने हैं। तो आपका एक शेषफल प्रमेय होती है भाज्य की। भाज्य यानी संख्या बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल, और प्लस क्या आता है आपका, शेषफल। ये शेषफल प्रमेय आपकी, ठीक है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल, प्लस क्या आता है आपका, शेषफल आता है। आपको भाजक, भागफल और शेषफल तीनों चीज यहाँ पे मिल रही है। भागफल 1 है, भाजक 6 है, शेषफल कितना है, 2 है। आगे भागफल आपका अलग आएगा, भाजक 7 है और शेषफल कितना है, 4 है। इससे आपको क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। जैसे कैसे निकालोगे, तो आपका क्या होता है, भाजक इंटू भागफल, तो इन दोनों को गुणा करना है और शेषफल को क्या करना है, प्लस। 6 कम 6 और 2 8, 6 कम 6 प्लस 2 8। इसी प्रकार से आगे 8 7 56 प्लस 4, 56 और 4 कितने हो गए, 60। तो आपकी वह संख्या आ गई कितनी, 60। संख्या क्या आ गई, 60। अकेली संख्या पूछे तो भागफल नहीं है तो प्रत्येक आंसर, जैसे 2 रखने पर अलग आंसर आएगा, 3 रखने पर अलग आएगा, लेकिन शेषफल का हमेशा सेम रहता है। तो आगे इसको इसी प्रकार से हल करना है। संख्या कितनी है, 60 है। अब की बार किसका भाग देना है, उत्तरोत्तर, वो रखने हैं आपको। पहले किसका, 6 का, और उसके बाद किसका, 5 का। पहले 6 का भाग दो, कितना आएगा, 10। कितना शेष बचेगा आपका, 0। 10 में 5 का भाग दो, कितना आएगा, 2, और कितना शेष बचेगा आपका, 0। तो आपके शेषफल क्रम से हो जाएंगे 0, 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, क्रमिक रूप से शेषफल निकालना है। उससे आगे हम बात करेंगे, जैसे अगले क्वेश्चन की क्रम बदल कर बोले। जैसे यहाँ पे क्रम बदल के बोलता तो हम क्या लिखते, 6 और 7 लिखते, और यहाँ पे नई संख्या दे रखी है तो नई संख्या लिख देंगे। जैसे अगली बात करते हैं हम, आपको क्वेश्चन ये दिया है, जैसे मैं बोलूं किसी संख्या में उत्तरोत्तर 5 6 व 7 का भाग दिया जाए। किसी संख्या में उत्तरोत्तर 5 6 व 7 का भाग दिया जाए। उत्तरोत्तर का मतलब होता है भागफल में भाग। तो क्रम से 1 2 व 3 शेष बचता है। आपको क्या बोला, किसी संख्या में उत्तरोत्तर 5 6 व 7 का भाग दिया जाए तो क्रमशः 1 2 व 3 शेष बचता है। तो आपको पूछा है, यदि भाजकों का क्रम बदलकर, यदि भाजकों का क्रम में बदले कर
क्रम में बदल कर भाग दिया जाए तो क्रम से कितना शेष बचेगा। किसका भाग देना है, 5, 6 व 7 का। आपको बोला है कि भाई 1, 2, 3 शेष बचता है, यदि भाजकों का क्रम बदल कर भाग दिया जाए तो क्रम से कितना शेष बचेगा। तो आपको उसी तरीके से पहले निकालना है। एक साइड भाजक 5, 6 और 7, इनके बराबर में शेषफल 1, 2 और 3। अब आपको क्या करना है, नीचे नीचे भागफल मानना है। कितना मानोगे, 1 मानोगे। 7 एकम 7 और 3 10, 10 का 60 और 2 62। कैसे करना है, 7 एकम 7 भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो 7 एकम 7 और 3 10, 10 का 60 और 2 62। 62 को 5 से करोगे कितने हो जाएंगे, 310। 310 में 1 जोड़ोगे कितने हो गए, 311। आपकी वो संख्या बन गई कितनी, 311। अब आपको क्रम से शेषफल निकालना है, उसकी बात करेंगे हम। तो आपकी संख्या ये कितनी है, 311 है। कितनी है, 311। अब आपको क्या बोला है, क्रम बदल कर भाग दिया जाए। कहने का मतलब 5, 6, 7 था तो 7, 6, 5 हो जाएगा। तो आपको भाजक लिखने हैं 7, 6 और 5। उसी प्रकार से आपको क्रमिक रूप से शेषफल निकालना है। 7 का भाग दो, 7 चौके 28, कितने बच गए, 3, 31। 7 चौके 28, कितने बच गए, 3। पहला शेषफल आ गया 3। अगला निकालेंगे, 6 संतो 42, कितना शेष बचेगा आपका, 2। 42 में 5 का भाग दो, 8 पंजो 40, कितना शेष बचेगा आपका, 2। तो क्रम से कितने हो जाएंगे आपके, 3, 2 और 2। ये क्रम आपको क्रम से लिखना है, 3, 2 और 2। तो क्रम बदल कर भाग दिया जाए तो उत्तरोत्तर या क्रम से कितना शेष बचेगा, 3, 2 और 2 शेष बचेगा। इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। इससे आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कोई दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन में कोई प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।